सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। तो नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आज की जिज्ञासा समाधान संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के मुखारबिंद से ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान प्रारंभ हो रहा है। आप सभी शांति बनाएं और व्यवस्थित होकर बैठने की कृपा करें। विनोद जैन उज्जैन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकरों के शमो शरण में क्या अन्य केवली भगवान आ सकते हैं क्या? और माइक बंद कर दें। कार्यालय से जो माइक बोला जा रहा है उस माइक को बंद कर दें। कार्यालय वाला माइक बंद कर दें। कार्यालय वाला माइक बंद कर दें। तीर्थंकरों के शमो शरण में अन्य केवली भगवान आ सकते हैं क्या? और नहीं तो क्यों नहीं आ सकते? खूब हजारों लाखों केवली भगवान सभा में बैठते हैं और उनको जाने आने में कोई बाधा नहीं। बाहुबली भगवान शमोषण में केवल ज्ञान के बाद गए थे और बाद में उनका अलग भी विहार हुआ था। श्रीमती सीमा जैन बड़ा मलेबा से पूछती हैं, नमोस्तु से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं और जब दीक्षा लेते हैं तब वे किसी मुनिराज से दीक्षा नहीं लेते हैं, तो क्या दीक्षा के पहले मुनिराजों को वो नमस्कार करते हैं या जन्म होने के बाद ही नमस्कार नहीं करते? तुम लोगों को बड़े आदमी क्या करते हैं इसमें क्यों प्रपंच में पड़ते हो? करते हैं या नहीं करते, वे बड़े आदमी हैं। बड़े आदमियों की ये सब क्रियाएं देखी नहीं जाती, सोची नहीं जाती। वे स्वयंभू हैं। वो क्या करते हैं यह अपन को नहीं देखना है, वो क्या कहते हैं वो हमें करना है। अपन क्यों इस बात में सोचे, क्योंकि जिसका आगम में कोई उल्लेख नहीं, निषेध नहीं, विधि नहीं, निषेध भी नहीं मिला है कि वो ऐसा कोई प्री प्लानिंग हो के नहीं मैं मुनियों को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई निषेध वाक्य भी नहीं मिला और विधि वाक्य भी नहीं मिला। इसलिए इन बातों को बड़े आदमियों की चर्या के संबंध में अपन को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बड़े आदमियों की जो चर्या होती है, उनकी अंतरंग चर्या इतनी महान होती है कि बाह्य चर्या कहीं मायना नहीं रखती है। बाह्य चर्या का कोई, जैसे सामान्य व्यक्तियों की, गृहस्थों की अंतरंग चर्या कमजोर होती है, इसलिए उनकी बहिरंग चर्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो महान आत्माएं होती हैं उनकी अंतरंग चर्या इतनी महान होती है कि बहिरंग चर्या उनके पासंग में ठहरती है। वो बहिरंग चर्या में यदि कहीं कमी भी रह जाए तो उनकी अंतरंग चर्या इतनी है कि वे क्षण मन में अपन पूरी जिंदगी भर बाह्य क्रियाएं करते रहें। और तीर्थंकर आदि महापुरुष एक क्षण मात्र में उतना कमाई कर सकते हैं जितनी अपन जिंदगी में भी न कर। जिंदगी में कर्मों की निंदा नहीं कर पाए, वे क्षण मात्र में कर लें। जिंदगी में अपन पुण्य नहीं कर पाए, वे क्षण मात्र में कर लें। वे इतने महान होते हैं, उनकी अंतरंग क्रिया अपने से नहीं तोड़ना चाहिए। उनके विधि विधान बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनका वैभव, उनकी कहाँ अपन होड़ लगाए हुए हैं, कहाँ उनकी अंतरंग साधना चेतना, वो मंदिर जाते कि नहीं जाते, मुनियों को हार देते कि नहीं देते, अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। तीर्थंकरों की महिमा भलो हमारे लिए तो भाव नहीं आता, ऐसा परिणाम भी नहीं आता कि तीर्थंकर ऐसा क्यों करते होंगे कि नहीं करते होंगे। नहीं करते होंगे तो ये कैसा लगेगा, ये तो उनकी असभ्यता है, महाराज सामने आ जाए। अरे भाई, ये सब चीजें उनका बस असमीचीन क्रिया उनसे नहीं होती।
असमीचीन उनसे हो ही नहीं सकता। एक व्यवस्था है उनके संबंध में। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है बाह्य क्रियाएं गौण होती जाती हैं। जैसे अभी यहीं देख लीजिए, आप लोगों को लिए देव दर्शन का नियम देते, हम लोग देते बिना अभिषेक पूजन के नहीं करना नियम देते, पूजन करो अभिषेक करो, और हमारा खुद का नियम नहीं है। तुमसे कहते हैं कि अभिषेक करो और हमारा, अब कहो महाराज जी आप ही नहीं करते तो हम लोगों का लेते हो। अब देख लीजिए कि तुम बिना नहाए चौके में आ जाओ तो मैं अंतराय कर दूं, और मैं बिना नहाए देख लो। अब एक दिन तुम नहीं नहाओ तो अंतराय हो जाओ, मैंने 45 साल से नहीं नहाया। तो अंतर रहता है। महान आत्माओं की अपन को इतना नहीं सोचना दिमाग में, क्योंकि उनकी इतनी महानता है। वे क्षण मात्र में पता नहीं कौन सी तत्व दृष्टि में, कौन से तत्व विचार में एक सेकंड को अपने अंतरंग उपादान में लीन हो जाएं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तरह सहज टरेंगे। सामान्य व्यक्ति की करोड़ों वर्षों में जो कर्मों की निद्रा हो, ज्ञानी की छिन माही एक क्षण मात्र में वो कर्मों की निद्रा कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भारती जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु मुनीश्री जी, महाराज जी मल के महीने में शुभ कार्य करना चाहिए या नहीं, और नवजात शिशु को 45 दिन के बाद जिनालय में दर्शन के लिए ले जाना चाहिए कि नहीं? मल मास वगैरह ज्योतिष शास्त्र का विषय है। जिन मार्गों में मल मास के स्थान पर उनके साथ नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। जो मीन आदि के सूर्य हो जाते हैं, उन सूर्यों में उनको मल मास के रूप में दे देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निषेध है तो है, निषेध है। 45वें दिन महाराज भगवान बच्चे को मंदिर ले जाना ही चाहिए, भी सवाल ही नहीं उठता, ही है ऐसा। मलमास में ले जाना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं। मंदिर जाने के लिए कोई मलमास नहीं है। कोई बोली है मंदिर ही तो जा रहे हैं, उसमें क्या विकल्प है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हेत्वाभास किसे कहते हैं और आगम में इसका क्या प्रयोजन होता है? हेत्वाभास कहते हैं सदोष हेतु को। साध्य की जिससे सिद्धि नहीं होना उसको हेतु मानना। इसके कई भेद हैं और उन भेदों में अलग अलग भेद हैं। अकिंचित कर हेत्वाभास भी आता है, वृद्ध हेत्वाभास भी आता है। तो ऐसे इन हेत्वाभासों के अंतर्गत जिससे कार्य की सिद्धि नहीं होती है, ऐसे हेतुओं को हेतु मानना, वो सदोष हेतु कहलाते हैं, हेत्वाभास कहलाता है। हेतु नहीं है, मात्र है। नूतन जैन सहादरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूल नक्षत्र क्या होता है? क्या मूल नक्षत्र को वैराग्य और अध्यात्म के लिए अच्छा माना जाता है? दीक्षा नक्षत्रों, मुनि दीक्षा नक्षत्रों में मूल नक्षत्र आया है। जो मुनि दीक्षाओं के नक्षत्र निकाले जाते हैं उसमें मूल नक्षत्र को लिया गया है। इसलिए वैराग के लिए मूल नक्षत्र में कोई बाधा नहीं। आत्मज्योति जैन दमोह से पूछती हैं, महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, भोग उपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत जीवन पर्यंत एवं कुछ निश्चित अवधि के लिए
जो नियम लिए जाते हैं उन्हें हम याद नहीं रख पाते हैं, तो नियमों को लेने एवं उनका पालन करने का क्या क्रम होना चाहिए? याद तो रखना ही पड़ेगा। नियम याद नहीं रहा तो नियम कैसे रहा? इसलिए नियम को याद रखना चाहिए और उस नियमों को दिन भर में हर कार्य करते समय ध्यान रखें, मेरा नियम क्या है, तो याद बना रहेगा। अभ्यास रखना चाहिए, अभ्यास में बने रहना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नियम है, कौन सा नियम है। उस नियम को दिन में 2-3 बार याद रखो, अपने आप है। दुनिया भर की संसार की बातें तो याद रहती हैं और व्रत नियम की बातें याद नहीं रहती। इसका अर्थ है कि तुम्हारी रुचि का अभाव है। रेखा जैन हैदराबाद से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर व्यापकाचार्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अनंतोबार नमोस्तु। महाराज जी, हम श्रावक शुद्धोपयोग में तो नहीं रह सकते, मगर शुभोपयोग में हम कैसे रहें और संकल्प विकल्पों से कैसे बचें? अपनी सभी क्रियाएं, शुभ क्रियाएं परमार्थ को लक्ष्य लेकर करें तो शुभोपयोग बना रहता है। संसार की सभी क्रियाएं विभाव मान के करें, मजबूर मान के करें, हमारा ये स्वभाव नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों की विडंबना या हमारा प्रमाद है जो हम ये सब कर रहे हैं। ऐसा तत्व चिंतन, सत्य को कम से कम स्वीकार करें, सत्य को जाने, भली आचरण में ला पाएं या ना ला पाएं, लेकिन कम से कम इतना निर्णय तो हो, हम भली आचरण कर पाएं या न कर पाएं, लेकिन सत्य यही था, यही है और यही रहेगा। ऐसा यदि अपना संकल्प हो गया तो शुभोपयोग चालू हो जाता है। हम नहीं कर पा रहे इसलिए वो मार्ग कठिन है नहीं। कई लोग जो हैं, जो इनको दान नहीं देना होता है ना, तो वे दान की बुराई करते हैं, क्योंकि उनको देना नहीं है तो वे दान की बुराई करें। यह मिथ्या दृष्टि है। जो मुनि नहीं बन पा रहे वे मुनि की बुराई करते हैं। जो उपवास नहीं कर पाते वे उपवास, अरे क्या रखा शरीर को सुखाने में, भूखों मरने में क्या रखा, क्योंकि उनसे होता नहीं है उपवास। जैसे कंजाइस लोग होते हैं, हमेशा मुनियों की बुराई करते, क्योंकि उनसे बस ही नहीं है मुनि बनो। ये है मिथ्या दृष्टि लोग। जो स्वयं नहीं कर पाते हैं, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर क्या हो गए, खट्टे हो गए। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण है। हम नहीं कर पा रहे इसलिए वो कार्य बुरा है। और ये होता है, जो व्यक्ति जिस कार्य को नहीं कर पाता तो वो अपने बचाव के लिए कहता है, ऐसा मत समझना कि मैं नहीं कर रहा, है ही नहीं, करनी नहीं चाहिए। पूजा पाठ नहीं करना तो पूजा पाठ की बुराई, त्याग नहीं करना तो त्याग की बुराई, दान नहीं देना तो दान की बुराई। तो अब ये लोग जो हैं, ये सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। महानुभाव, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी लोग एक बात को संकल्प करें, अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, चाहे तुम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सत्य मत करना। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मार्ग तो यही है। रावण तक देखो कितनी बड़ी बात कहता है। रावण कहता है जैन दर्शन के अनुसार, देखो तुम लोगों को जिसको भी जो करना है सब करो, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मेरे भाव नहीं हो रहे। द्वारका में जब अग्नि लगी तब अर्धचक्री ने घोषणा की, जाओ जिसको अपने आत्मा का कल्याण करना है करो, मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं। मेरी तरफ मत देखो कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरे करने के भाव नहीं हो रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को रोकूंगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो यही है। तो ऐसे शास्त्रों में उदाहरण दिखे, स्वयं नरक जा रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए रोक नहीं रहे। स्वयं अशुभ कर रहा है लेकिन दूसरों से कह रहा है, देखो मेरी नकल मत करना, मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, लेकिन तुम मत करना क्योंकि ये बहुत गलत है। मार्ग यही है। तो हमेशा सत्य को स्वीकार करना, सत्य को निर्णय करना, ऐसा करना चाहिए। जिनवाणी चैनल
आदिनाथ चैनल पुण्योदय और सुधा कलश के समक्ष बैठे जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चमत्कारोदय बोहरीबंद में विराजमान सभा मंडप में बैठे प्रत्यक्ष में जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि, क्षुल्लक द्वय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव आज की इस मांगलिक बेला पे जब भगवान उच्चासन पर उत्तरमुखी विराजमान हुए हैं, ऐसे अवसर पर जिन्होंने शांति धारा करने का पुण्यार्जन किया है, 1,11,000 रुपये की राशि से जैन समाज खेतोला, 1,11,000 रुपये की राशि से अनिल जैन, सुशील जैन, संजय जैन, समर्थ गोसल उद्भव, समस्त गोसलपुर परिवार, जोरदार तालियों के साथ हम इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आज आहार दान देने का सौभाग्य जिन्होंने प्रदान किया है उन्हें प्राप्त हुआ है। 1,11,000 रुपये की राशि से उन्होंने आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रमोद कुमार जी जैन चूना वाले कटनी बोहरीबंद तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं और एक आधारशिला गुरुदेव की भावना के अनुरूप जिस समय प्रतिमा विराजमान हो रही थी उस समय आधारशिला रखने के भाव किए हैं 1,11,000 से राजकुमार जी जैन, मनीष यतीश बड़ी बिल्डिंग परिवार त्योरी। और गुरुदेव देखते ही देखते भगवान आचार्य श्री की भावना के अनुरूप उच्चासन पर विराज हो गए हैं। यहां से जो भी नमोस्तु कर रहा है उसकी दोनों नमोस्तु एक साथ हो रही है आज तो। और उन्होंने सिंहासन रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है 3,11,000 रुपये की राशि से अनिल कुमार जैन, नितिन जैन, अमित कुमार जैन, गोशलपुर परिवार। और महाराज जी एक ही इशारे में उन्होंने 11 कलश के माध्यम से प्रतिमा विराजमान करने का भी, प्रतिमा में हाथ लगाने का और नीचे उसमें संस्कार करने का जिन्होंने भाव कर लिया। 11 लाख रुपए की राशि से अनिल कुमार, अमित कुमार, आकाश कुमार, नितिन जैन गोसलपुर और प्रतिमा विराजमान करने के भाव गुरुदेव के समक्ष जिन परिवार ने की थे, कटारिया परिवार जी ने, आज उनकी भावना पूरी हुई और शांतिनाथ भगवान अपने गड्ढे वाले स्थान से निकलकर उच्चासन पर बैठकर आज इसी सभा मंडप से सबको दूर से दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव इतनी अंतरंग में खुशी है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पा रही है। एक बड़े बाबा का भी उस समय ऐसे ही प्रसंग था और इतने सालों बाद वो प्रसंग पुनः देखने मिला। आचार्य भगवंत ने भी बहुत पत्थर झेले और गुरुदेव आपने भी कम नहीं झेले, क्योंकि आप उन्हीं के अभिनंदन थे। मैं शब्दों में क्या बांधूं गुरुजी, वो शब्द नहीं है कहने के लिए कि आप जात पात से ऊपर उठकर कितना बारीकी से चिंतन करके कितना बारीकी से सोचते हैं। उतनी सोच तो बहुत मुश्किल की बात है गुरुदेव। हम लोग भी सोच रहे थे कि गुरुजी इतना विरोध है, आप रहने दो, भगवान को पीछे के परिसर में ही बैठे रहने दो, काहे को इतने पत्थर आप भी खाओ और हम लोग भी खाएं, वैसे ही सिर में बाल नहीं हैं। लेकिन आपकी वो बात कि प्रमोद बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समाज हिस्सों में बट जाए। भगवान एक हैं, समाज एक है, हम समाज को बटने नहीं देंगे। हम तो भगवान को उत्तरमुखी आचार्य भगवंत की भावना को पूरी करके रहेंगे। हमारे पास तो ऊपर से सैटेलाइट चैनल चल रहा है और ऐसी भावना के साथ आज वो भावना गुरुदेव पूरी हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें तो इतनी खुशी थी कि पता लगा कि भगवान उठने वाले, तो उनका खीर बनवाओ पहले, शरद पूर्णिमा की खीर आज ही बट जाना चाहिए। और सारे कार्य बहुत सा आनंद संपन्न हुए। गुरुदेव क्या कहें इसको, कैसी भावना कहें, क्या चमत्कार था, आपके मुखारबिंद से हम लोग सब सुनना चाहते हैं। पहली बात तो है कि हम पत्थर जरूर खाते हैं,
लेकिन आज तक कोई पत्थर मेरा सिर नहीं फोड़ पाया, और बिना हेलमेट का है और बाल है नहीं। इस सिर ने बड़े बड़े पहाड़ फोड़े लेकिन सिर में दुम्मा भी नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, अभी उत्तम चंद जी कह रहे थे, महाराज जी मैं गवाह हूं, आचार्य श्री ने इनसे कहा था, देखो भगवान को उत्तरमुखी करना है, यहां से तो भगवान उठेंगे। ये पूज्य गुरुदेव की बात है, अभी उत्तम जी कह रहे थे। और इनको हमने भेजा था उस समय, जिस समय, क्योंकि मैं जब आचार्य महाराज थे, मैंने उनकी आज्ञा के बिना, पूछे बिना, सूचना दिए बिना कोई भी कार्य नहीं किया। तो जब यहां जब पूज्य आचार्य महाराज थे, तब आचार्य ने खुद संकेत किया था, बहोरी बन के को देखना, उस मूर्ति को देख लेना। और फिर बाद में जब निर्णय हुआ तो हमने उत्तम चंद जी को, अनुराग को, कोयला परिवार को भेजा था कि आप आचार्य श्री पास जाओ, सारी स्थितियां बताओ। और पूरी स्थितियां ये आचार्य श्री को बता के आए थे। पद्मासन मूर्ति भी आचार्य श्री को बता के आए, खड़गासन मूर्ति का आचार्य श्री को बता के आए, पूरी चर्चा आचार्य श्री से कह के आए। तो आचार्य ने कहा, वो काम करने के पहले एक काम और करना कि आजू बाजू का थोड़ा सा जमीन का विस्तार कर लेना। पहले शायद छोटा था थोड़ा सा, है ना, ऐसा कुछ था, क्योंकि आचार्य श्री तो बहुत देखा है। तो उन्होंने, आज पूज्य गुरुदेव की विशाल दृष्टि का परिणाम है कि अपन इतने बड़े मैदान में बैठे हैं, और आज उन्हीं की भावना है। और उत्तम चंद जी, अनुराग, सब अभी सुना रहे थे, पूरा कार्य लोगों को तो मात विरोध करना है। आजकल तो पैटर्न क्या बन गया है, लोग सही और गलत नहीं देखते, पहले पूछो वहां सुधा सागर है क्या। कुछ लोगों को तो बस मेरे नाम से विरोध करना है, और ये वो विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा पुण्य विरोध कराता है कि तुम विरोध करो जिससे काम कल का आज हो जाए। और वे लोग समझते हैं कि मेरे विरोध आएंगे, उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि विरोध करने का अर्थ तो सुधा सागर को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाना। मैं उस दिन फेल होना शुरू हो जाऊंगा, सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन मेरे कार्य में कहीं से भी विरोध नहीं आए, कोई व्हाट्सएप नहीं आवे, तो समझ लेना मेरा कार्यक्रम विफल हो जाएगा। और मैं बहुत घबराता हूं, मैं जब भी कोई कार्य कहता हूं तो यही सोचता हूं, हे भगवान कहीं से एक आध व्हाट्सएप तो निकलवा दो, सगुन को शायद, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है कि नजर बहुत बुरी होती है, और जैसे क्योंकि काम होगा तो प्रशंसा तो होगी, तो मुझे नजर का बहुत डर लगता है। एक आध बार से निकल जाए, एक आध प्रस्ताव आ जाए, तो हम समझ लें कि वो डठूला लग गया। बुंदेलखंड डठूले बोलते ना, ऐसा कुछ लगा देते हैं, डठूला लग गया ना, सफलता, और ऐसी सफलता, और यही मेरी सफलता है। और सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, हो मेरे विरोधियों, तुम जिंदा जरूर रहना, क्योंकि तुम ही मेरी सफलता की पहचान हो। और आज तक जहां ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसमें विरोध नहीं हुआ हो, और एक भी कार्य नहीं जिसमें मैं जबरदस्त सफल नहीं हुआ हूं। और कुछ अब गुरुदेव को बोले, गुरुदेव ने ऐसा नहीं, अरे उत्तम चंद जी बैठे हैं, देखिए एक खुद समाचार लेके गए, मैंने खुद भेजा। और आचार्य श्री का जो निर्देश थे, जो उनके थे, उनकी भावना के अनुसार पूरी चर्चा करके आए थे। ऐसी मूर्ति बैठाना है, अच्छी बहुत सारे, और कुछ इशारे हमें जो किए थे आचार्य श्री ने, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अंदर की बात है, वो हमारे और गुरु की बात है। और वो अंदर की जो बात मेरे में भी है, वो भी तुम्हें बताने लायक नहीं है। नहीं, कुछ चीजें हैं जिनको भाई तुम लोग गृहस्थ हो, तो तुम्हारी तो मर्यादा, तो क्योंकि हम और भगवान में कितना, और तुम्हारे में, अच्छा तीन में बताओ क्या अंतर है। तुम भी भगवान के भक्त, हम भी, और भगवान भी, तीनों में, हमारी में और तुम्हारी भक्ति में अंतर है कि नहीं, बोलो ना, बहुत अंतर है। तो हमारी खुद गुप्तगू चलती रहती है। तो वो चीजें हैं, और इस प्रकार की है ना। लोग आजकल क्या है, साधु लोग भी श्रावकों के भड़का में आकर के यदवा तदवा स्टेटमेंट देने लगे। तुरंत उठाओ, मोबाइल उठाओ, वैसे माइक पे नहीं बोलेंगे, पैसे कहेंगे हम विरोध करते हैं कि हमें माइक नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। और यदि विरोध करना हो तो तुरंत बैठ करके अपने आप पे मोबाइल से व्हाट्सएप बनवा करके व्हाट्सएप डलवाते।
सबको के भड़काने में, कुछ नहीं करते, मुंह बजा के रह जाते, कुछ नहीं होने जाने वाला। पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा आशीर्वाद था और आचार्य श्री का, और वो उच्च स्थितियां जो आज जो भगवान यहां आए हैं महानुभाव, पूरी रात भर मैं भी भगवान से बात करता रहा हूं। हाँ। और पूरा का पूरा ऐसे नहीं है, भगवान को उठाना कोई हंसी मजाक मत समझना। कुंडलपुर के बड़े बाबा को उठाने में आचार्य पूज्य गुरुदेव ने अपने जिंदगी भर की साधना को सामने रखा था। हम ऐसे जो काम करते हैं कोई साधारण काम नहीं, हजारों साल पुरानी मूर्ति थी, एक दिन का नहीं है। इसके लिए हमें कितनी रिक्श उठाना पड़ती है, कितना हमें साधना करना पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है। तुम लोग तो 2 मिनट में यूं बात सब निकाला और यूं क्या बोलते हो, टुई टुई तुम लोग करते हो। हम लोग कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। आचार्य सिंह जब कुंडलपुर का हुआ, कितने लोगों ने किया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी भर की साधना दांव पर लगा करके किया, दुनिया की परवाह नहीं की। थोड़ा सोचा करो रे, विचार किया करो। विरोध करने के पहले थोड़ा अपनी औकात देख लो कि तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, और दूसरा करे तो उसकी आलोचना किए बिना रहते नहीं। आज देखना महानुभाव, अभी तुम देख लेना, अभी तो भगवान का भी पूरा शायद खोला नहीं है अभी, महाराज जी अभी किसी कारण से सुरक्षा। तुम देखना, जिन्होंने अंदर दर्शन किए हैं, यहां दर्शन करके जो विरोध कर रहे हैं वो भगवान से आंख नहीं मिला पाएंगे। ध्यान रखना, जो भगवान का वैभव निखर के आएगा, जो भगवान का अतिशय निखर के आएगा, वो आप देखना क्या रूप बनता है। थोड़े दिन के बाद देख लेना कि एक स्थिति क्या बनने वाली है और क्या रूप बनेगा। इसलिए मुझे तो पत्थरों की कोई चिंता नहीं है। अभी भी कोई जेब में रखे हो तो फेंक दो। अब तो फूल आ गए महाराज जी। नहीं फेंकना, चिंता मत करो, तुम पहल फेंकोगे मेरे सिर पर लगते हुए फूल अपने आप बन ही जाएगा। कुछ नहीं होना है मुंह बजाने वालों से। मुंह बजाते रह जाते हैं, पाप का बंद कर लेते हैं, अंतराय कर्म बंद करते हैं और गड़बड़ कर लेते हैं ग्रस्तों के बहकावे में आकर के। इसलिए आज जो काम हुआ महानुभाव, और इतना बढ़िया सिंहासन मिला, पहली बार देखा हमने। हाथ का यंत्र पहले से ही उस पर उत्कीर्ण है। अपन लोग रखते हैं, जब भी मूर्ति विराजमान होती ना, तो एक मात्र का अचल यंत्र होता है, वो रखते हैं, रखा ही जाता है। लेकिन इस पे आसन पर पहले से ही विराजमान करके आसन पर अचल यंत्र रखा हुआ था। बहुत अच्छा। भगवान नहीं उठते तो वो दर्शन भी नहीं होते महाराज, सही बात है। कम से उनके उठने से अपन को वो भी पता चल गया। और आज बातें दुनिया भर की करते हैं महानुभाव। हमें कोई से न मतलब है, न जात से मतलब है, न पांच से मतलब है, न व्यक्ति से मतलब है। हमें तो जैन देव और जैन धर्म से मतलब है। बस हमारा जैनी है, श्रावक जैनी है। जिनेन्द्र को जो मानने वाला है वह हमारा है और हम जैनेन्द्र के हैं, उसके हैं, और वो भी हमारा है। तो इस प्रकार की स्थिति आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक, बहुत बड़ा मांगलिक, बहुत बड़ा शुभ शगुन। हालांकि हमने 4 साल पहले ही किया था। ये 4 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए, 4-3 साल। उस समय ही सारे विचार हो गए थे, उस समय ही भगवान से वार्तालाप हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि तुमने कहा ना कि कुछ लोग होते तो वो तुम लोग क्या करते हो, वो कुंवर कलेव पे बैठ जाते हो ऐसे हमने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा। पहुंच गए अपने सब कमेटी वाले, महाराज जी, मैंने कहा भैया मेरा कोई काम नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। हम 2 नीति अपनाते हैं, या तो हम तुम्हारे साथ हैं, या तुम हमारे, या तो तुम अपना दिमाग चलाओ या मेरा दिमाग चलाओ। और तो हमने अभी कहा था कटनी के अंदर पूरा एरिया के लोग थे, 25-50 लोग थे। मैंने कि आप लोग जो करना चाहो, ये निर्णय जो हुआ है अभी द्वारा, ये समाज के निर्णय हुआ है। पूरी समाज ने निर्णय किया है, मैंने नहीं किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब थे ना उस दिन, आप थे। पूरी समाज ने निर्णय किया है, मैंने नहीं किया। आप लोग सब बहुत सारे। बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया, मेरा निर्णय नहीं है कि मूर्ति उठाना है या नहीं उठाना है। स्पष्ट कहा था मैंने।
मूर्ति उठाना है कि नहीं उठाना ये निर्णय मेरा नहीं है। तुम लोग जो कहोगे, तुम लोग कहोगे कि वहीं मूर्ति रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वहीं रहेगी। यही शब्द बोला था। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल के दिन जो भी तुम्हारी स्थिति बने भाई तुम जानना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और जो तुम चाहो, तुम कहो उठेगी तो उठेगी, तुम कहो तो नहीं उठेगी तो नहीं। पूरी समाज में जितने लोग वहां थे सबने एक मत होकर के, आजकल में मौका काम नहीं चलता क्योंकि तुम इतने बदमाश हो माता इतना खराब, सीधा बोले हमने तो ऐसी कही नहीं थी, हमारा तो जो भाव था ही नहीं। 2 मिनट में झूठा कर देते हो। आजकल मैं सब काम लिखित में करवाता हूं, लिखित में कराओ। एक स्थान पर तो मैंने अंगूठा भी लगवाए थे, तो लोगों ने कहा महाराज जी अंगूठे का जमाना निकल गया। हम कहे नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कहते कि दस्तखत हमारे है ही नहीं। पूरा एक मंदिर ऐसे ही बनना था, राजस्थान की बात है, तो वहां पर ऐसे ही मंदिर था। तो मैंने कही नहीं, अंगूठा पहले नाम लिखोगे, फिर अंगूठा लगाओगे और फिर दस्तखत करोगे। तो आजकल इसलिए मैंने यहां बहोरी बंद, मेरा आने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। बहोरी बंद की जो कमेटी थी, आसपास के लोग थे, ये मुझे जबरदस्ती लाए हैं। इस बार मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। इस बार मेरा अच्छा 100% मेरी नहीं थी। मेरा तो रूट दूसरा ही था, रूट भी दिखवा लिया था, रूट भी दूसरा ही था, और मैं अपनी इच्छा से आया ही नहीं। इस बार जो मैं आया हूं, बहोरी बंद से क्षेत्र के भक्तों की भावना से आया हूं, कमेटी के प्रेशर से आया हूं, दबाव से आया हूं। 2 बार गए और फिर मैंने कहा कि भाई आप लोग करो क्या निर्णय। लिखित में पास हुआ है, वो लिखित का प्रस्ताव पढ़ देना। जो लोग यहां वहां बात से कर रहे हैं ना कि साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज का काम है, समाज करे, उनको प्रस्ताव पढ़ के सुना दो। पूरी समाज ने प्रस्ताव पास किया है और समाज ने निर्णय लिया है। और समाज मैंने इस पर कहा मेरे दबाव में मत करना। डॉक्टर साहब कहा था कि नहीं, मेरे दबाव में नहीं, मेरे प्रभाव में नहीं, मेरे आदेश में नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी नाराजगी भी नहीं, ये भी कहा था। बिल्कुल। तुम्हें समझो कि महाराज नाराजगी है, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। कोई नाराजगी नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। जो काम करना है, कुंडली मिले तो पक्की करो, नहीं मिले तो क्या जरूरत पड़ी। कुंडली मिले तो पक्की करो, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी। क्या लेना देना है हमारे लिए। तुम्हारी 100 पड़ी हो, तुम्हारी 100 बार पड़ी हो, सारे भारत से मेरा कहना है, तुम्हारी 100 बार पड़ी हो तो हमारा सहयोग ले लेना। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सहयोग की। ना हमें तीर्थ बनाना है, ना हमें तीर्थ क्षेत्र बनाना है, मुझे तो स्वयं तीर्थ बनना है। क्या बात। तीर्थ तो आपके लिए है, तुम्हें जहां लगे कि महाराज से हमारा काम हो सकता है, हाँ, उसमें मैं कंजूसी नहीं करूंगा, उसमें तो अपनी पूरी साधना लगा दूंगा यदि तुम्हें जहां सहयोग पड़ा हो। बहोरी बन के सारे लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों की भावना है और जो महाराज जी का निर्णय होगा हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, मन से, वचन से, काय से, सहर्ष। ये लिखा हुआ है पूरा। इसलिए सारे जगत को दिखा दो कि ये जो मूर्ति उठी है पूरी समाज और कमेटी की सहमति से उठी है। और मैं यहां आया हूं, जबरदस्ती आया हूं, मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। भक्तों की बस में होते हैं भगवान, तो मैं कौन होता हूं। बिल्कुल देख लिया लोगों ने। भक्ति थी, सबने गए, 2 बार गए, एक बार में नहीं। हमने कि फिर एक बार और बैठ लो। एक बार में मैंने सुना नहीं, मैंने कहा नहीं भाई एक बार और बैठ लो, कोई बात नहीं। द्वारा बैठे, द्वारा प्रस्ताव पास हुआ और दोनों प्रस्ताव पास होने के बाद फिर जब भक्तों की भक्ति है तो भक्तों के लिए तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम्हारी भावना पूरी करने को तैयार हूं। तो ये कार्य समाज की सहमति से हुआ है और ऐसा हुआ है महानुभाव, ऐसा हुआ है जिन जिन में सहमति हुई है, एक दिन देखना तुम गर्व से मस्तक उठा करके भगवान के दर्शन करोगे कि भगवान मेरे। और वे पापी लोग एक दिन नंबर नहीं मिला पाएंगे भगवान से जिनके मन में ऐसा विकल्प आ रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं
जिसने हमारे खिलाफ विरोध किया था। भगवान को विराजमान कैसे किया, कहां किया? प्राचीन मूल नायक भगवान का यहां बोर्ड लगेगा। क्या लगेगा? प्राचीन मूल नायक लिखा था हमने, करो कहा था, लिखा है इसमें, परसों भी कहा था जी। माने कि इसमें लिखा है दिशा के अनुसार साउथ वेस्ट में बड़े भगवान बैठते हैं। मध्य स्थान का कारण क्या है वो मैं बोल नहीं सकूंगा, वो हमारे और आचार्य के बीच में मालूम है। वो चीज बैठे बोलूंगा नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा। और दक्षिण पश्चिम के कोने में बैठाना है और यहां लिखा जाएगा प्राचीन मूल नायक। फिर से बोलो, प्राचीन मूल नायक। प्राचीन मूल नायक। वो प्राचीन थे, प्राचीन हैं और प्राचीन रहेंगे। और लिखा भी जाएगा। तो तुम लगाते ना, एम्पीरियल लगाते ना, क्या करते हो? शांतिनाथ भगवान क्या लिखते हो? अपन जय के नमा प्राचीन मूल नायक, वो स्थिति वहां पर लिखी जाएगी। और लिखे तो सब, मतलब विरोध करने में 2 मिनट लगते हैं और कार्य करने में बंधु पूरी साधना लगती है, पूरी तपस्या लगती है। प्रशंसा कम है और थोड़ा उन्हीं सभी सा हो जाए तो सब तो हम हैं। हाँ, अभी सब कह रहे हैं थोड़े ही सा उन्हीं सभी सा हो जाए तो सोचना, विचार किया करो थोड़ा अंदर से। और सबसे मेरा कहना है 2 रूप मत लो रे, नहीं तो बहुत पछताओगे। बाहर से कुछ अंदर से कुछ। मेरी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास मत करना, मेरी पीठ बहुत मजबूत है। छुरा लौट के लगेगा तो तुम्हारे सीने में घुपेगा, ध्यान रखना। तुमने मेरी पीठ पे मारा तो मेरी पीठ बहुत वज्र की है। कितने लोगों ने पीठ में छुरे भोंके, लेकिन वो छुरा जैसे मेरे पीठ पे आएगा और लौटेगा तो तुम्हारा कौन सा पड़ेगा? तुम्हारा सीना पड़ेगा बेटा, सीना फाड़ देगा। इसलिए छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, यहां कुछ और दूसरी जगह कुछ। यहां कहो जय जय महाराज की और वहां कहो के महाराज की। तो ध्यान रखना, परसोलिया वालों ने एक नारा लगाया था, सुधा सागर की ज्यों की तो सारे कर रहे कहीं कहीं कहीं, सुधा सागर जय के कहीं, दुनिया कर रही कहीं कहीं कहीं। अरे मैंने कहा ये कहां से नारा लाए लोग? तो फिर ध्यान रखना, सबसे मेरा कहना है पीठ पे छुरा भोंकने वालों कभी सफल नहीं हो पाओगे और बहुत नुकसान उठाओगे। आप लोग कल के दिन कोई परेशानी में पड़ जाओगे। पीठ पीछे नहीं, छुरा सामने कुछ पीछे कुछ। कई लोग कहते हैं सामने बहुत अच्छे बोलेंगे और दूसरे महाराजों के पास जाके वहां बुराई करते पाए जाते हैं। और सामने आकर कहते हैं ऐसे लोगों के लिए सावधान, इन बहुरूपियों के लिए सावधान। मेरा उनसे कहना है बाहर भीतर एक हो, सरल हो, सज्जन हो, अच्छे कार्य के लिए सदा तत्पर रहो, ऐसा मेरा कहना है। और आज जो कार्य हुआ सारे भारत को कहना है, जैसे कुंडलपुर का आज जय जयकार हो रही है, एक दिन बहोरी बंद की भी जय जयकार होगी होगी होगी। हर चीज का समय लगता है। आज स्थान का परिवर्तन किया था जबलपुर में, क्या नाम है जी, शासनोदय, वहां गोल मूर्ति सैकड़ों सालों से लगी थी और ये स्थिति आ गई थी कि मंदिर उजड़ने की स्थिति आई थी। कभी बोल रहे थे कल और आज वो एकमात्र स्थान परिवर्तन करने से आज वो भारत का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र की स्थिति में हजारों लोग वहां रोज को दर्शन कर रहे। जहां 10-25 लोग दर्शन करते थे, 9 बजे के बाद माली बंद करता था तो, और अब 24 घंटे दिन में भी, रात में भी, सुबह भी 24 घंटे खुला रहता है। महानुभाव, मेरा मन है कि हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र बहुत आकाश में छुए, इन क्षेत्रों पर देवता भी दर्शन करने आवे, ये मेरी भावना है। और कोई बात नहीं, विरोधियों से मेरा कहना है जिंदा रहो, तुम ही तो मेरे सगुन हो, जय हो, तुम ही तो मेरे सगुन हो। और सगुन बिगड़ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, तुम विरोध करने में लगे रहोगे और ये मुन्ना भाई सफल होने में लगा रहेगा। बोलो जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय करे गुरुदेव का, जय करे गुरुदेव का। महाराज जी आज तो एक दिन बची थी तो इन्होंने आम सभा कर ली। हाँ यही पूरी पहले कमेटी में तो फिर ने कहा महाराज जी आम सभा कर लो, मैंने कर लो, और एक आध दिन निमंत्रण कह के लाइव में बुला लो। तो एक दिन आम सभा भी हो गई। आम सभा में भी सारे लोगों ने क्या किया था, हाथ उठाए थे। वीडियो है हमारे पास, वीडियो की। चलो ठीक है, चलो। कमेटी में जो उस दिन लोग थे वो सभी खड़े हो जाएं। गुरुजी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी आपके चरणों में हम नतमस्तक हैं कि आपने ये उत्कृष्ट कार्य किया है। ये कार्य बिल्कुल असंभव था, इसमें कोई संदेह नहीं। आज तो आचार्य भगवंत भी आसमान से, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं तो विरोधियों से भी नाराज नहीं हूँ। तुम तो मेरे भगत हो, तुम्हारे तो आशीर्वाद दोनों हाथ से। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो राजेंद्र कटारिया उस दिन जो प्रस्ताव पास हुआ था, और सबसे बड़ा राजेंद्र कटारिया को आशीर्वाद, सौभाग्यमल जी एक इतने, और उन्होंने आकर के और पुण्यार्जन किया। और एक आशीर्वाद देना भूल गया, जो जिसकी कुशलता से ये कार्य सफल हुआ उसका नाम है, एक प्रदीप ब्रह्मचारी नाम का व्यक्ति है, उसे प्रतिष्ठाचार्य भी कहते हैं। देख रहे हैं तुम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके पूरे है। हाँ, ये व्यक्ति आते ही मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि अब कार्य हो जाएगा। बहुत मेहनत प्रदीप ब्रह्मचारी ने की, ये भी आशीर्वाद के पात्र हैं। पूरी कमेटी, पूरी समाज, पूरा एरिया का समाज, सबके लिए और पूरे भारत के लिए मेरी खुशी खुशी आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद। महाराज जी सबसे बड़ा आशीर्वाद तो सौभाग्य जी कटारिया इस उम्र में आपके पास आए थे, और राजेंद्र जी की 50वीं शादी की सालगिरह थी। उनसे कमेटी ने निवेदन किया कि मूलनायक भगवान आपके द्वारा विराजमान होना चाहिए प्राचीन, तो 111 कलश की राशि इस क्षेत्र के लिए प्रदान करने की स्वीकृति दी। ऐसे सौभाग्य जी, राजेंद्र जी, रोहन कटारिया परिवार के सम्मान में आप जोरदार ताली दें। वो भले ही यहाँ नहीं थे, लेकिन पूरे परिवार की भावनाएं गुरुदेव के चरणों में यहाँ उपस्थित थी। अशोक पाटनी के ब्याह जी है। हाँ अशोक पाटनी जी के ब्याह जी। महाराज श्री उस दिन जो प्रस्ताव पास हुआ था 20/2/25 को चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कटनी में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कार अतिशय तीर्थ क्षेत्र की कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से भौरीबंद में आचार्य श्री विद्यासागर जी की भावना के अनुसार श्री शांतिनाथ भगवान का उत्तरमुखी जिनालय व निर्माण एवं प्राचीन मूर्ति निर्माणाधीन जिनालय में स्थापित होने का निर्णय निरापक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज निर्धारित किया गया था। इसी के सानिध्य के अंतर्गत उपस्थित जनसमूह सर्वसम्मति से सदस्यगण कार्यकारिणी के सदस्यगण की उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा में सभी सदस्यों को कार्यकारिणी के पूर्व निर्णय से अवगत कराया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह द्वारा हाथ उठाकर एवं ध्वनि मत से सर्वसम्मति से, जो इसके पूर्व भी 18 तारीख को निर्णय लिया गया था, उसी की पुनरावृत्ति 20 तारीख को हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गुरुजी आपकी पूरी की पूरी आचार्य भगवंत की जो भावना है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये प्रतिमा उच्च स्थान पे उत्तरमुखी होकर विराजमान हो। हम सबकी पूर्ण सहमति इस मन में है और सभी ने अपनी पूर्ण स्वीकृति देते हुए इस पे सभी ने दस्तखत किए थे। गुरुदेव निश्चित ही वो आज भावना पूरी हुई है। हम सभी और अवसर पे घोषणा 505 कलश वाली घोषणा भी आज घोषित हो गया। अब तुम नाम मत पूछना, गुप्त आ गया है। वो नाम किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रहती महाराज जी। इतना विख्यात नाम है कि किसी को नहीं बताओ तो भी लोग समझ जाते हैं। अब वो बहुत बड़ा दिन है, तो मूल नायक भगवान जो बीच में जो आने वाले, और वो भी शायद कल तक, शायद देखो हम पक्का तो बोल नहीं सकते, लेकिन है सब कुछ है बहुत। उसका भी एक नया रूप आपको एक देखने को मिलेगा, पुण्यार्जक उसका। क्योंकि मेरा प्राय सिस्टम है, हम शिलान्यास बाद में करते हैं, पहले पुण्यार्जक हो। दूल्हा के बिना विवाह के कार्ड कहां से छपवा दें? तो पुण्यार्जक आ जाता है। इसके कटारिया जी आ गए, बड़ी मूर्ति के भी आ गया व्यक्ति, और पुण्यार्जक आ गया, अब मूर्ति भी आएगी। और अभी एक और तीसरी मूर्ति
इतने ही बड़े अपने बड़े बाबा है ना जितने शांतिनाथ, इतनी बड़ी मूर्ति एक और आएगी, उसका जिस दिन पुण्यार्जा का आएगा वो भी आ जाएगी। अब पुण्यार्जा का आना बाकी है उसका ऐसा। महाराज जी, उनने तो 50वीं अपने जो शादी की सालगिरह है उसको शाश्वत कर लिया भगवान को विराजमान करके। निश्चित ही वो बहुत भाग्यशाली हैं। एक प्रकृति का ऐसा संयोग बना कि उसी दिन प्रतिमा उठने की बात हुई और उसी दिन 50वीं के लिए कुंडलपुर पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में यशस्वी प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार जी चौरसिया एसडीएम साहब, पूरी प्रशासन की ओर से आपका आभार व्यक्त करने और आपके दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं, वो आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सामाजिक अभिनंदन पूरी हमारी कमेटी करेगी। और आज जिन्होंने 311 से अनिल कुमार, अमित कुमार गोसलपुर, नितिन जैन, इनका सम्मान हमारी पूरी समाज करेगी। और जिनने मूर्ति में नीचे संस्कार करने के भाव रखे हैं उनका भी सम्मान, गोसलपुर वाले परिवार का सम्मान। आज हमारे एसडीएम साहब के भी भाव हुए कि हम देख आए कि भीतर से भगवान कैसे दिखते थे और बाहर से कैसे दिख रहे हैं। अभी देखो यहीं से ऐसे लग रहा है अभी तो बंधे हुए हैं। खड़े हो जाओ। बोल तो बोल। आप तो आभार के अच्छा लगा। परम आदरणीय हमारे सुधा सागर जी महाराज जी, आपको हम प्रणाम करते हैं, जैनेन्द्र करता हूँ। उपस्थित मंचासीन समस्त जो हमारे महाराज जी हैं उनको मैं जय जैनेन्द्र करता हूँ। आज मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार आप हमारी बहुरीबंद में, जैसे नाम ही है शांतिनाथ, हमेशा शांति कायम, प्रेम सौहार्द का वातावरण सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। अतिशय क्षेत्र 30 जो हमारा है, समस्त उपस्थित हमारे जैन धर्मावलंबी में उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और यहाँ पे आप विराजमान रहें, रुकें, सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी ग्रीष्मकालीन वाचना के लिए जी रुकिएगा। और हम सभी लोगों पे जो यहाँ मंचासीन है, हमारे पंडाल पे हैं और ग्राम बहुरीबंद की जनता पे अपना आशीर्वाद स्नेह बनाए रखें। जय जैनेन्द्र, नमस्ते। महाराज श्री, जिनके यहाँ से क्रेन आई, प्रभु को उठाने का काम यही परिवार अधिकतर करता है। कटनी में भी इन्हीं की आई थी, कुंडलपुर में भी इन्होंने सहयोग प्रदान। श्रीमती सुशीला कुमारी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी, आए और अपनी जिज्ञासा के लिए। सुशीला जी शीघ्र कर रहे हैं, माइक भेजें उनका, माइक भेज दें वहां भैया। हाँ आप करो। आप लोगों ने किया नहीं, बोलो तुम। और हमारे आज के जिन्होंने सिंहासन और मूर्ति पर
स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे परिवार का हृदय से सम्मान करते हुए ऊपरी समाज परिवार, हमारे परिवार की ओर से पूज्य सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी की शुभाशीर्वाद से और महाराज प्रभु मतलब महाराज जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हुआ है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पति ने बहुत भक्ति भाव से सब किया, तो उसमें अमृत भक्ति के अमृत कुंड से कुछ बूंदे इन लोगों को मिलेगी क्या, ऐसा ही मेरी जिज्ञासा है। हाँ देखो, ग्रहण का और सबसे बड़ी चीज है, ग्रहण तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ग्रहण का जो आज दादाजी आए थे उनका जो चेहरा देखा, अवभाग्य, उनको ऐसा अवभाग्य उछल रहा था कि मैंने कितने पुण्य किए, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे यहाँ ग्रहण होना बहुत भाग्य की चीज है कि भगवान को हमें विराजमान हो। ये जो उनका आनंद उछल रहा था और जो उनके परिणाम थे, अभी जो मूर्ति विराजमान करने की और बात बोलो, महाराज आप चिंता नहीं करो, आप तो बस बता दो कहाँ विराजमान होना है और कैसे विराजमान होना है, हम करने को तैयार रहेंगे हमेशा। तो एक आनंद की अनुभूति होती है, कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन जो आनंद के भाव उनके थे वो मैं देख रहा था, बहुत गदगद भाव थे। बराबर उनको मूर्ति विराजमान करने का पुण्य भी उनको बराबरी का मिलेगा। महाराज जी, राजेंद्र भैया तो ये कह रहे थे कि जो ये क्रेन आई है इसको यहीं खड़ी कर लो तो पूरा मंदिर बन जाएगा तुम्हारा। ये कह रहे थे कि ये क्रेन यहीं खड़ी कर लो तो पूरा आएगा तुम्हारा। कर लेंगे, वो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और सवाई श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, जिन्होंने अनुराग जी, अनुज, पूरा परिवार पूरी भावना के साथ, अनुराग को कभी महाराज जी हमने इतना फील्ड वर्क करते नहीं देखा जितना उसने बौरीबंद क्षेत्र के लिए किया है। पूरी दिन रात एक कर दी। बबलू भैया, प्रमोद चूना, ये सब रात भर खड़े रहे महाराज जी। बबलू को शिखर था ना जी, तो शिखर में धीरे लग रहा। मैंने कि बबलू, जो व्यक्ति कल सुबह तक यदि नीचे ला दे तो मैं तुझे 2 बार पीछे से आशीर्वाद दूंगा। मेरे पास तो वही है, एक के साथ एक फ्री, एक तो 2 पर मुझे 3 बार देना पड़ा और सुबह मुझे करे वही मिला। अनुराग वगैरह सब लोगों ने किया, पप्पू ने, अनुराग ने, प्रशांत वगैरह सब लोग, पूरी बौरीबंद समाज पूरी लगी रही महाराज जी। गोलू भैया, क्या नाम है भैया? कल तो बिल्कुल कार्यकर्ता सोए नहीं, लेकिन ध्यान रखना कुछ देखने वाले भी नहीं सोए। हाँ, मैं देखो, मैं बैठता हूं लेकिन आंखें बाहर लगा देता हूं। कुछ तो करने वाले नहीं सोए बेचारे, और कुछ देखने वाले भी। हाँ, जागते रहो, क्या करें, आदत से लाचार है। महाराज जी, कल कटनी में समाचार पहुंच गया कि ये तो प्रतिमा रात उठ के बाहर आ जाएगी। सब सवेरे 4 बजे से भगे कटनी वाले। अरे सब काम खुले आकाश में होता है जी। हाँ, घोषणा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर चीज का समय निर्धारण करना, डब्बू भैया, क्योंकि मशीन का काम होता है, सब होता है ऐसा। पूरी समाज बौरीबंद की दिन रात इन्होंने एक की, लेकिन मुकेश भैया, गोलू, अभिषेक भैया, जिस किसी का भी नाम छूट जाए कोई बात नहीं, थोड़ी सी गाली दे लेना क्योंकि नाम हमें गोलू भैया बता रहे हैं। मनोज भैया, हम रात में भगवान का विहार कराते ही नहीं, क्यों कराएं? रात में विहार कराने की जरूरत क्या करें? जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, खुला करता हूं, सब राजी खुशी रात में करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। महाराज जी, जब मुनि का कभी रात में कोई कहीं कार्य कराया नहीं, प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, क्यों रात में विहार कराना? दिन में कराएंगे ना आप। हाँ, कोई ऐसी आपातकालीन हो वो एक अपवाद मार्ग है भाई, कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई बात हो तो अपवाद मार्ग की तो छूट रखता हूं, बाकी यहाँ कोई ऐसा बात नहीं थी, सब होता। वो समय निर्धारित इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मशीनरी का काम है, व्यवस्था है, कैसे करें। मुकेश जी, सत्येंद्र जी, संतोष जी, डब्बू भैया, गोलू भैया, और बताओ भैया, पूरी समाज, हम तो ये कहते पूरी, जिसका नाम छूट गया हो उसका नाम सबसे आगे है, जो शेष है वही विशेष हैं। और आगे की जिज्ञासा के लिए श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी जैन, सारा परिवार महाराज जी, जोरदार तालियों के साथ हम इस परिवार का हृदय से अभिनंदन करते हैं। तन मन धन से लगा हुआ ये परिवार, जो लगेगा सो लगाएंगे, आगे की कोई बात नहीं होती।
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी चरणों में नमो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आचार्य श्री का सपना था उत्तर मुखी मंदिर करने का। जब पापा अध्यक्ष थे, मैं भी था, 15-16 साल पुरानी बात हो गई। तो उनका कहना था कि भाई क्षेत्र में कोई भी हमको कार्य नहीं करना है, कोई भी निर्माण नहीं करना है, जमीन खरीदना है और 150 बाई 100 की जगह में उत्तरमुखी करना है। जब ये हो जाएगी तब करना है। तो आज महाराज जी इतने सालों बाद आचार्य श्री नहीं है, लेकिन उनका सपना आज पूरा हुआ महाराज जी। मतलब इतनी खुशी हो रही महाराज जी कि मतलब जो उनने बोला था वो इतने साल बाद हम लोग कर पाए। और महाराज जी वो आपका सानिध्य में हम लोग कर पाए, मतलब ऐसी कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कभी होगा। और ऐसा कभी कोई, हम लोग बोलते थे कि ऐसा कहाँ से होगा, कौन कराएगा, लेकिन महाराज जी आज वो पूरा चमत्कार। पप्पू भैया तो नाबक परेशान हो गए बेचारे। तो महाराज जी आज आचार्य श्री का सपना पूरा हुआ है, तो महाराज जी आज आपको कैसा लग रहा है महाराज जी? क्योंकि चेहरा बता रहा है। मैं तो बहुत गदगद होता हूँ, और मैं तो सदा, तुमने हमें कभी टेंशन में देखा ही कभी नहीं देखा महाराज जी। मैं तो सदा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरे बराबर संकट किसी पर नहीं आते, और मेरे बराबर सुखी दुनिया में कोई नहीं है। सबसे मस्त रहता हूँ। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े लोग सब होते, क्योंकि हमारे आचार्य श्री ने हमें वही कहा है, अपनी प्रवृत्ति है, तो इसलिए हम तो सदा खुश रहते हैं। और जब कोई ऐसे अच्छे कार्य होते हैं तो और खुशी की बात आती है। धर्म की प्रभावना हो, भगवान की महिमा बढ़े, इससे बड़ी खुशी और साधु को क्या होती। आप लोगों का कल्याण हो, यह साधु की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कहा ना कि हमारा तो यही भाव होता है, जैसे अभी एसडीएम साहब कह रहे थे कि सब में शांति हो, तो हम लोग यही चाहते हैं। भगवान की हमें चिंता नहीं रहती, हमें तो आप लोगों की चिंता रहती है। भगवान को तो अपन कुछ कर नहीं सकते, उनके बहाने से अपन सबका उद्धार हो जाता है। यही इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज की आरती के लिए पुण्यार्जक परिवार प्रमोद जी चूना, मानिक चंद जी, अतुल जी, समस्त परिवार अजय सामने और आरती करेंगे। महाराज जी, इसमें जब ये निर्णय पिछले बार हुआ था कि मंदिर चेंज होना है, तो उस टाइम में भी डिसाइड हो गया था कि पद्मासन मूल नायक रहेंगे। हम लोग रैली पटना गए थे, आचार्य श्री ने बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था शांतिनाथ ही रहेंगे। तो वो हम लोग ने भी हाँ किया था, और आपको भी बताया था, आपने भी हाँ किया था। मेरी हिम्मत है कि मैं आचार्य श्री की भावना के पुरस्कार कर, मैंने परिवार को भेजा था कि भाई आप जाओ। भी लोग गए थे, 3 मूर्तियां बैठेंगी, तो उन्होंने मूल बोलो ना, बोलो पूरा बोलो। गए थे, उन्होंने बोला था कि मूल नायक पद्मासन में शांतिनाथ भगवान रहेंगे, और आजू बाजू शांतिनाथ खड़गासन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल नायक जो भी रहेंगे, मतलब ये तीनों भगवान ही शांतिनाथ ही रहेंगे। मंदिर चाहे बीच में रहे, चाहे बाजू में रहेंगे सब शांतिनाथ ही रहेंगे। हाँ, तो शांतिनाथ ही मंदिर है, क्या बात है। नहीं, आचार्य जी का पद्मासन बीच में बैठेगी। आचार्य जी से मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा कारण मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो हम लोग ग्रस्त हो तुम लोग, पर महाराज ने आशीर्वाद दिया कि बीच में शांतिनाथ की बात जरूर है कि शांतिनाथ ही, और शांतिनाथ ही रहेंगे, शांतिनाथ ही विराजमान होंगे। महाराज जी, कुछ लोग तो सतना में जाके आचार्य महाराज को कहा है कि मूल नायक बदले जा रहे हैं। सब कह रहे बहुत अच्छी, जिनको जो कहना है वो कहो रे। और जब उनको पता लगा सही स्थिति क्या है, तो कह लगे कैसे कैसे लोग हैं कि कुछ की कुछ बता के चले जाते। चलिए आरती के लिए तैयार रहेंगे। आरती कहाँ है? चलो चालू करो भैया, बना के लाने थी।